हेलो एवरीवन। इससे पहले क्या बोले, डैट मीन्स पहले भी मैंने नोटिस राइटिंग के ऊपर फोकस किया था। आज फिर घूम फिर के हम उसी टॉपिक में आएंगे, नोटिस राइटिंग। बट जो मेरा प्रीवियस वीडियो था नोटिस राइटिंग के ऊपर, उस पर मैंने फॉर्मेट दिया था एंड हाउ टू राइट अ नोटिस, ये भी बताया था कि उसमें स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट में क्या होगा, देन लास्ट कहाँ सैल्यूटेशन देना है, कहाँ सबस्क्रिप्शन दिया थे। ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था। आज क्या होगा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कस होगा नोटिस राइटिंग को रिलेटेड ही, बट एज ए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे हम पढ़ेंगे कि नोटिस राइटिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज जस्ट 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नोटिस राइटिंग के ऊपर, जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं MCQ की तरफ। हमारा पहला MCQ है, व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ नोटिस। जस्ट रिमाइंड कीजिए कि नोटिस का वर्ड लिमिट क्या होता है। मैंने बताया था जब मैंने फॉर्मेट और हाउ टू राइट ए नोटिस किया था, उस समय 30 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स और 200 वर्ड्स। उसमें मैंने बताया था कि एक नोटिस का लिमिट होता है। आप नोटिस को बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते, उसे एक बॉक्स में बंद करना होता है और उसका वर्ड लिमिट होता है 50 वर्ड्स। अगर आप 50 वर्ड्स के अंदर, या क्या बोले, जस्ट अप्रोक्स टू द 50 वर्ड्स लिखे तो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड नोटिस कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 50 वर्ड्स। देन सेकेंड क्वेश्चन है, नोटिस इज ए, नोटिस क्या है। नोटिस को हम किस तरह लिख सकते हैं, टाइप ऑफ लेटर, लेटर की तरह, टाइप ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट की तरह, टाइप ऑफ आर्टिकल कि एक आर्टिकल जैसे हम लिखते हैं आर्टिकल की तरह, या नन ऑफ दिस, किसी की तरह नहीं। लेटर बोले या रिपोर्ट बोले या आर्टिकल बोले, सबका अपना एक अलग अलग डेफिनेशन होता है, लिखने का वे होता है, तरीका होता है। आप किसी को किसी से नहीं जोड़ सकते। हाँ, कुछ सिमिलरिटीज़ होती है, जैसे अगर हम रिपोर्ट आर्टिकल बोल दें, बट नोटिस अपने आप में एक अलग फॉर्मेट देता है। तो नोटिस किसी की तरह नहीं होता इनमें से, ना ही वो लेटर की तरह होता है, ना ही रिपोर्ट की तरह और ना ही आर्टिकल की तरह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस शुड बी अबाउट। नोटिस का जो मेन सब्जेक्ट होता है, अब पहले हम जाने कि सब्जेक्ट मतलब क्या होता है। आप कोई भी नोटिस लिख रहे हैं स्कूल में या कहीं और भी, तो उसका कुछ सब्जेक्ट तो होगा, आखिर आप वो नोटिस लिख ही क्यों रहे हैं। तो जो उसका मेन सब्जेक्ट होता है वो कैसा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, नन मेंशन्ड होना चाहिए, नन ऑफ दिस होना चाहिए। नन मेंशन्ड मीन्स कुछ मेंशन ही नहीं करना है सब्जेक्ट के बारे, जस्ट लिख देना है कि मैं नोटिस लिख रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ बस। तो उसका सब्जेक्ट क्या है, मेन थीम क्या है, वो ब्रीफ होना चाहिए। बिकॉज आप लिंक कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से, मैंने अभी तुरंत बताया कि नोटिस का वर्ड लिमिट होता है 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड्स के अंतर्गत आप कैसे उसका सब्जेक्ट लॉन्ग कर सकते हैं। ये तो जनरल नॉलेज फैक्ट की बात है कि जब उसका लिमिट ही 50 वर्ड्स है, आप कहाँ सैल्यूटेशन, कहाँ सब्सक्रिप्शन, नोटिस, हेडिंग, जो मेन हेडिंग होता है, डेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा डालेंगे, तो उसका सब्जेक्ट कैसे लॉन्ग हो जाएगा। इसका सब्जेक्ट ऑलवेज ब्रीफ ही होता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लैंग्वेज ऑफ नोटिस शुड बी। नोटिस लिखने का लैंग्वेज क्या होता है, कैसा होता है। आप उसको फॉर्मल वे में लिख सकते हैं, इनफॉर्मल वे में लिख सकते हैं, या फिर दोनों ही, फॉर्मल इनफॉर्मल एज योर विश लिख सकते हैं बोथ, या फिर नन ऑफ दिस, ना ही फॉर्मल होगा ना इनफॉर्मल होगा। एक्चुअली नोटिस लिखने का जो लैंग्वेज होता है वो हमारा होता है फॉर्मल। जब भी हम नोटिस लिखेंगे तो फॉर्मल वे में ही लिखेंगे। इनफॉर्मल वे में हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, जाने पहचाने सगे संबंधियों को लिखते हैं, इसलिए नोटिस का जो लैंग्वेज होगा वो होगा फॉर्मल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ, बट एक बात और मैं बताना चाहूँगी, बहुत सारे बुक में मैंने देखा है कि बहुत सारे राइटर इनफॉर्मल मैनर को भी फॉलो करते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बोथ में टिक कर देंगे। मैंने एक दो राइटर्स के बुक में देखा है कि इनफॉर्मल को भी वो करेक्ट मानते हैं, और अगर हम इनफॉर्मल को भी दे तो वो शायद गलत नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द बुक में इनफॉर्मल को ही होगा, और इसमें बोथ मत मारिएगा, ठीक है। तो द लैंग्वेज ऑफ द नोटिस क्या हो जाएगा हमारा, इनफॉर्मल। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन ए। अब ये क्वेश्चन आप सोचेंगे बहुत ही बच्चा वाला है, बट बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी गड़बड़ाते हैं कि नोटिस को हम किस में बंद करें। ऑप्शन ही कुछ ऐसा दे देता है ब्रैकेट में, या मोस्टली स्टूडेंट ब्रैकेट में ही देते हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो अब ढंग से पढ़े हुए होते हैं वो बॉक्स, और इसका राइट आंसर बॉक्स ही होगा। पेपर में तो बंद करेंगे नहीं, नन तो होगा नहीं। तो नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स। जब हम नोटिस पूरा लिख लेते हैं, बहुत बच्चे बहुत क्या बोले अपने आप को चालाक समझते हैं और पहले ही बॉक्स बना देते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम नोटिस लिखने बैठते हैं तो हमारा एकदम नीचे तक आ जाता है। उस समय समझ में आता अरे हमें और 2 लाइन लिखना था, और उसका नीचे हमें सब्सक्रिप्शन भी देना था, तो उस समय प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये गलती भूल के भी ना करें, पहले नोटिस लिखे देन बॉक्स बनाएं। बहुत बच्चे फर्स्ट में बॉक्स बनाओ उसके बाद लिखो, जल्दी जल्दी भर देते हैं। जब हमारे पास कुछ ही टाइम बचता है लास्ट में हम ये सब काम करते हैं, इसलिए ये सब काम ऑलवेज फर्स्ट में अटेम्प्ट करें। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, आर्टिकल, जिसे हमें फर्स्ट में अटेम्प्ट करना चाहिए और बहुत ही सावधानी से ढंग से लिखना चाहिए। उसमें वर्ड्स का जो पावर होता है वो ग्रामेटिकली भी राइट होना चाहिए, और अगर हम उसको स्ट्रक्चरली भी देखें, उसका स्ट्रक्चर भी बनाएं, तो वो भी राइट होना चाहिए। तो इसलिए नोटिस को फर्स्ट में लिखें, देन एंड में हम उसे बॉक्स में बंद करें। देन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नोटिस इज जनरली इशूड फॉर। नोटिस को जनरली हम किसके लिए लिखते हैं, क्यों, कौन इसको इशू करता है? तो स्पेसिफिक स्टूडेंट, किसी एक खास, यहाँ मैंने ऑप्शन में लिखा स्पेसिफिक स्टूडेंट, डैट मीन्स स्टूडेंट्स नहीं होगा, किसी खास बच्चे के लिए, स्पेसिफिक टीचर, खास मतलब एक, यहाँ स्पेसिफिक दे दिया गया, डैट मीन्स एक बच्चे के लिए, एक टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए, या अ स्पेसिफिक ग्रुप। नोटिस हम स्कूल में डालते हैं, स्कूल में प्रॉपर एक नोटिस बोर्ड होता है, तो वो किसी एक बच्चे के लिए नहीं होते कि अमित, सुमित एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी के लिए, वो पूरे ग्रुप के लिए होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा अ स्पेसिफिक ग्रुप, ऑल द स्टूडेंट्स के लिए होता है। वहाँ नोटिस का टैग लाइन ही होता है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स। इस तरह नोटिस, दिस इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म, बहुत सारे तरीके होते हैं नोटिस लिखने का। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर इज़ द सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 MCQ की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, और ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। नोटिस में सैल्यूटेशन कहाँ देते हैं? जो बच्चे आधा अधूरे ज्ञान रखते हैं वो तो अब यहाँ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, ऊपर देंगे कि नीचे देंगे, बिकॉज चीज़ तो 2 होता है, ये उन्हें भी पता है, सैल्यूटेशन भी होता है और एक सब्सक्रिप्शन भी होता है। बट कन्फ्यूज़न यहाँ है, नोटिस में कहाँ होता है, नीचे होगा ऊपर होगा, ये सोचते सोचते वो दोनों में से किसी एक पे टिक करके आते हैं। या तो टिक करके आते हैं अबव द डेट, डेट के ऊपर, या तो बिलो द डेट। बट ये ध्यान रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोटिस में सैल्यूटेशन होता ही नहीं है। आप किसको सैल्यूट कीजिएगा नोटिस में? इसलिए नो नीड ऑफ सैल्यूटेशन अलॉन्ग विद द डेट। डेट के साथ क्यों हम सैल्यूटेशन देंगे नोटिस पे? नोटिस में सैल्यूटेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ होगा नो नीड ऑफ सैल्यूटेशन। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ नोटिस वेयर शुड द सबस्क्रिप्शन बी। जिस तरह सैल्यूटेशन नहीं होता है, अब ये मत सोचिएगा कि सबस्क्रिप्शन भी नहीं होता है। नीचे आप देखे होंगे जब कोई नोटिस लिख लेता है उसके बाद हम नीचे लिखते हैं हेड बॉय, ऑब्लिक दे के लिखते हैं हेड गर्ल, दिस इज आवर सबस्क्रिप्शन। इसे हम सबस्क्रिप्शन कहते हैं नोटिस पे। तो नोटिस पे हम सबस्क्रिप्शन कहाँ लिखते हैं? एट द बिगनिंग,
स्टार्टिंग पॉइंट पे, इन द मिडल, बीच में, एट द बिगनिंग में तो होगा ही नहीं, बिकॉज एट द बिगनिंग में हम बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर पे नोटिस करके हेडिंग, देन गिव अ अंडरलाइन, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं दिस इज टू हेयर बाय इन्फॉर्म, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ बीच में हम इन द मिडल पे तो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो कहाँ होगा? एट द एंड। सबस्क्रिप्शन हम कहाँ देते हैं? नीचे इस साइड पे लिखते हैं हेड गर्ल, हेड बॉय, तो हमारा सबस्क्रिप्शन डाला जाएगा एट द एंड पे। अगेन रिमाइंडेड कि सैल्यूटेशन नहीं होगा और सब्सक्रिप्शन होगा, बट सब्सक्रिप्शन कहाँ होगा? एट द एंड पे होगा। क्लियर? देन टर्न टू आवर क्वेश्चन नंबर 9। देन क्वेश्चन नंबर 9 है द डैश ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। नोटिस लिखते समय क्या क्लियर होना चाहिए? पर्पस, दैट मीन्स हमारा उद्देश्य, जिस काम से हम नोटिस को लिख रहे हैं, जिस मोटिव से, वो क्लियर होना चाहिए। प्लेस, जिस जगह से या जिस प्लेस में लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। डेट क्लियर होना चाहिए कि नन। यहाँ प्लेस, डेट, पर्पस तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है हमारा उद्देश्य। जिस चीज़ से रिलेटेड, जिस चीज़ को हम बताने के लिए बच्चों को नोटिस लिख रहे हैं, वो पर्पस हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ सोचेंगे प्लेस और डेट भी तो इम्पॉर्टेंट है, हाँ ये चीज़ पता है, बट यहाँ पर्पस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा अ नोटिस मस्ट कंटेन डेज इन्फॉर्मेशन। एक नोटिस हमेशा क्या इन्फॉर्मेशन देता है? मीटिंग, मीटिंग से रिलेटेड, इनफॉर्मल, फैक्चुअल या नॉन रेलिवेंट, या कोई रेलिवेंट ही नहीं होता है। एक नोटिस हमेशा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे सकता है, डैट मीन्स फैक्ट से रिलेटेड। हम कोई नोटिस लिख रहे हैं स्कूल में, तो स्पोर्ट्स डे से रिलेटेड लिख रहे हैं, तो उस पर सिर्फ स्पोर्ट्स डे रिलेटेड ही बातें होंगी, डैट मीन्स वो फैक्चुअल होगा। तो एक नोटिस हमेशा कौन सा इंफॉर्मेशन देता है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये जो मैंने 10 क्वेश्चन आज दिया वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे ऐसे ही और MCQs और इंटरेस्टिंग वीडियो ग्रामर से रिलेटेड और लिटरेचर से रिलेटेड, तो फॉलो करें इंग्लिश विद्या विद पायल।